सदियों से बंद एक मंदिर का स्याह कमरा, वहां पर मौजूद एक लकड़ी का संदूक और इस संदूक को मौत का नाम दिया गया है और इसमें एक गुड़िया बैठी हुई है। जी हाँ, एक बेजान गुड़िया। और इस डब्बे में कुछ ऐसा खौफनाक छुपा हुआ है जिसने 20 सालों तक एक ही खानदान को तबाह करके रखा हुआ था। इसके खौफ से उनकी जिंदगी अजीरन बनी हुई थी, जो कि कुछ और नहीं था बल्कि थी एक छोटी बच्ची की आत्मा, जिससे इस गुड़िया के बाल खुद ब खुद लंबे होते रहते थे, जैसे इसमें कुछ शैतानी शक्ति मौजूद हो। और हैरत की बात ये थी कि अगर इसके बालों को काट दिया जाता तो ये और भी एग्रेसिवली और तेजी के साथ बढ़ने लगते। और लोगों ने ये भी नोटिस किया है इस गुड़िया का मुंह भी हल्का हल्का खुल रहा था, और तो और इसके अंदर से दांत भी नजर आने लग गए थे और ये आई मूवमेंट भी करती थी। लेकिन यार, तुम लोग क्यों डर रहे हो? फिक्र ना करो, ये डॉल पाकिस्तान में मौजूद नहीं है बल्कि ये जापान में मौजूद एक बहुत ही पुराना टेम्पल, वहाँ पर मौजूद एक बंद कमरे में एक लकड़ी के संदूक में रखी हुई है, जिसका नाम है जापान्स ओकीकू डॉल। तो चलिए सामान पैक कर लीजिए, चलते हैं जापान में जहाँ ये गुड़िया मौजूद है। और ये डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने रिस्क पर ही देखना। अगर हिम्मत वाले हो तो रात के 12 बजे इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं भी 12 बजे ही इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको डर ना लगे तो फिर मानूंगा कि आप वाकई ही बड़े बहादुर हो। नहीं तो कुछ बच्चे 15-15 साल के हो के भी मम्मी का पल्लू नहीं छोड़ते। तो चलिए आगाज़े कहानी करते हैं। इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूँ। साल था 1918। लोकेशन थी जापान का सुपोरो शहर। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ था और उस मेले में घूम रहा था एक 17 साल का लड़का, जिसका नाम था इकीची सुजुकी। इकीची की एक बहुत ही छोटी सी बहन थी जिसका नाम ओकीकू था, जो के बाद में ये नाम इस डॉल को दे दिया गया। और कुछ दिन तक उसका बर्थडे आने वाला था। वो लड़का चाहता था कि वो अपनी बहन की बर्थडे पर उसको बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट दे, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाए। वो इसी वजह से एग्जीबिशन में छानबीन कर रहा था, उसको अपनी बहना के लिए आउटस्टैंडिंग सा गिफ्ट मिल जाए। चीजें और भी बहुत सारी थी, लेकिन उसे कोई परफेक्ट गिफ्ट नहीं मिल रहा था जो कि वो खरीद सके। आखिरकार बहुत सी कोशिशों के बाद उसे एक शॉप पर डॉल पड़ी हुई दिखी। वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसे देखते साथ ही इकीची ने सुकून का सांस लिया और बोला कि यही है वो परफेक्ट गिफ्ट जो छोटी को पसंद आएगा। और उसने वो डॉल खरीद ली और घर ले आया। और इस डॉल का नाम था इचिमत्सु डॉल। जैसे ही ओकीकू ने डॉल देखी, उसकी आंखों में चमक सी आ गई। ओकीकू ने बोला, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उस दिन के बाद ओकीकू डॉल को हर जगह अपने साथ रखने लगी थी। सोते वक्त, खाना खाते वक्त और खेलते वक्त वो डॉल उसकी जिंदगी बन गई थी। और आहिस्ता आहिस्ता शायद बहुत कुछ। पहली अजीब बात ये हुई, एक रात ओकीकू की माँ ने देखा कि बच्ची अपने कमरे में किसी से बातें कर रही है। जब माँ अंदर आई, कमरे में सिर्फ ओकीकू थी और वो डॉल से बातें कर रही थी। उसने मामा को बोला कि ये डॉल मुझसे बातें करती है। माँ मुस्कुराने लगी और बोली कि तुम सपना देख रही हो। लेकिन ओकीकू ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं, ये डॉल कहती है कि ये कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। उस रात हवा बहुत ही ठंडी चल रही थी और पहली बार ओकीकू की माँ को डॉल की आंखों में कुछ अजीब सी अट्रैक्शन महसूस हुई। फिर कुछ हफ्तों के बाद ओकीकू अचानक बीमार पड़ गई। पहले हल्का हल्का बुखार हुआ, फिर तेज बुखार हुआ, फिर उसको अजीब सी हैलुसिनेशन आने लगी। वो रात को चिल्लाती रहती थी, कहती कि कोई मुझे बुला
रहा है। डॉक्टर को बुलाया गया, उसने मेडिसिन दी, लेकिन ओकीको की हालत बहुत ही खराब होती चली गई। एक रात उसने अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़ा और आहिस्ता से माँ के कान में कहा, मामा, डॉल मुझसे नाराज है, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था। ये सुनकर उसकी माँ डर गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। बोली, ये क्या कह रही हो? लेकिन ओकीको सिर्फ कमरे के एक कोने की तरफ देख रही थी, वही कोना जहां डॉल रखी हुई थी। और उस रात वो छोटी बच्ची जिसका नाम ओकीको था, उसकी डेथ हो गई। घर में मातम बिछ गया। अब सुजुकी फैमिली टूट गई थी। घर में पहले बच्ची की हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ सन्नाटा और खामोशी थी जो उनको कहीं न कहीं अंदर से खाए जा रही थी। उन्होंने ओकीको की फेवरेट डॉल को एक छोटी सी अलमारी के पास रख दिया। रोज उसके पास फूल रखे जाते, प्रेयर्स की जाती, लेकिन फिर घर में अजीब चीजें होना शुरू हो गईं। रात को लकड़ी के फर्श पर फुटस्टेप सुनाई देने लगे। कभी किसी बच्ची की हल्की हंसी की आवाजें आती, कभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता। एक रात ओकीको की माँ ने क्लियरली आवाज सुनी, मामा। वो तुरंत उठकर हॉलवे में गई, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। और अलमारी में रखी डॉल की तरफ उसने देखा तो ऐसे लगा कि जैसे वो हल्का हल्का सा मुस्कुरा रही हो। कुछ महीने बाद ओकीको के फादर ने डॉल को देखा और थोड़ा नोटिस किया और उनका रंग उड़ गया। उन्होंने देखा और बोले, इसके बाल तो देखो, पहले इतने लंबे तो नहीं थे। सब ने डॉल को देखा और बोला, सच में पहले डॉल के बाल शोल्डर्स तक नहीं आ रहे थे, अब क्लियरली दिख रहा है कि बाल लंबे हो चुके हैं। फैमिली ने सोचा शायद उनका वहम है, लेकिन दिन गुजरते गए और बाल और भी ज्यादा लंबे होते गए। अब सबको डर लगने लगा था। एक रात ओकीको की माँ ने देखा कि डॉल के बाल उसके पांव को टच कर रहे थे। उसने चिल्लाकर हस्बैंड को बुला लिया। जब वो आए, उन्होंने देखा तो बाल वाकई बहुत ही लंबे हुए पड़े थे, लेकिन अब उस कमरे में कोई भी अकेला नहीं जाता था।